हैं किन्नर? कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? क्या इनको कोई आशीर्वाद मिला है या फिर श्राप? दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में नर नारी, स्त्री अथवा पुरुष, ये दो संबंध देखने को मिलते हैं। हमारे समाज में नर नारी का ही संयोग बनाया जाता है, नर नारी का ही विवाह किया जाता है और नर नारी ही आगे वंश को चला सकते हैं। लेकिन इस समाज में एक ऐसा समाज भी शामिल है जो ना ही नर है और ना ही नारी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ किन्नरों की। दोस्तों, किन्नरों को कुछ इलाकों में भगवान के स्वरूप पूजा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि किन्नर जिसको भी दुआ या फिर बद्दुआ दे देते हैं वो जरूर फलती फूलती है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि किन्नर जिसको भी अपना आशीर्वाद या दुआ दे देते हैं वह व्यक्ति आसमान को छू लेता है। मगर अब सोचने की बात तो ये है कि इनके पास ऐसा वरदान क्यों है और ये कैसे पैदा हुए या फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने केवल नर मादा ही बनाए थे, तो फिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, इसके पीछे हैरान कर देने वाली कहानी, दोस्तों ये कहानी है महाराज सुद्दुम की। पृथ्वी पर सुद्दुम नाम के राजा राज करते थे। वे बड़े ही वीर, पराक्रमी, सत्यवादी, दयावान और सत्य धर्म के रक्षक थे। एक दिन की बात है, महाराज सुद्दुम शिकार करने जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने पर महाराज की नजर एक सुंदर, मायावी, आकर्षक बाघ की ओर पड़ी। वे उनकी सुंदरता को देख हैरान थे। उनका मन उस मायावी बाघ की ओर आकर्षित हुआ। ये मायावी बाघ भगवान शिव द्वारा रचा गया था, जो कि पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति प्रतीत हो रहा था। महाराज ने अपने साथियों के साथ उस बाग में प्रवेश किया। बाग में प्रवेश करते ही उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। यही नहीं, महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। इस विचित्र माया को देख सब लोग हैरान थे और चिंता में पड़ गए कि उनके साथ यह क्या हो गया, और इस विचित्र रूप के बारे में सोचने लगे। दरअसल इस स्त्री रूप के पीछे भगवान शिव की ही माया है। एक बार की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे। तभी 4 सनकादित मुनि भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। इन मुनियों को किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी की भी आज्ञा लिए कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तभी मुनियों ने भगवान शिव और मां पार्वती को विहार करते हुए देखा और वहां से वापस चले गए। इस घटना को देख मां पार्वती अत्यधिक लज्जित हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने तो कहा था कि यह स्थान बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, तो ये 4 मुनि कैसे आए? स्वामी, आप इस समस्या का निवारण करें, अन्यथा मैं इस स्थान पर रहना उचित नहीं समझती। तब भगवान शिव ने कहा कि जो भी नर इस वन में आएगा वह नारी के रूप में बदल जाएगा, और इस बाघ को श्रापित कर दिया, जिसके कारण महाराज महल वापस नहीं जा सके और इसी बाग में घूमते रहे। स्त्री रूप प्राप्त होने के कारण उनका नाम इल्हा पड़ गया। अब वे वन में यहाँ वहाँ घूमते रहते और सोचते रहते कि राज्य वापस कैसे जाया जाए, वहाँ के हालात कैसे होंगे। एक दिन यही सोचते सोचते महाराज सुद्दुम ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही मुनि श्रेष्ठ प्रकट हुए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे देवी, तुमने हमें याद किया, बताओ, अपनी समस्या बताओ, अगर संभव हुआ तो मैं अवश्य निवारण करूंगा। तब इल्हा ने कहा कि हे मुनि, इस बाग में आने से पहले मैं एक पुरुष था। मैं महाराज सुद्दुम हूँ, जो कि शिकार करने जंगल में आया था, परंतु इस मायावी बाग के में आकर्षण में आकर इस बाग में चला आया और इस स्त्री रूप में बदल गया। वहाँ मेरा सारा राज्य मेरी राह में है, परंतु इस स्थिति में मैं राज्य वापस कैसे जाऊं? हे मुनिवर, आप मेरी इस समस्या का निवारण करें। मुनि ने कहा, राजन, तुम चिंतित न हो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारी समस्या का निवारण करता हूँ। फिर मुनि भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी मुनि की आराधना से प्रसन्न हुए और मुनि जी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा,
हे मुनिवर, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो मुनिवर, क्या मांगना चाहते हो? तब वशिष्ठ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे मनोरथ सफल हुए। हे भगवान, मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुद्दुम को पुरुष बना दीजिए। भगवान शिव ने कहा, महाराज को मेरी ही माया के कारण स्त्री रूप प्राप्त हुआ है। मैं वरदान देता हूँ कि महाराज 1 मास के लिए पुरुष और 1 मास के लिए स्त्री रूप में रहेंगे। इतना कहते ही भगवान शिव चले गए। महाराज सुद्दुम वापस अपने पुरुष के रूप में आ गए और उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी का धन्यवाद किया और अपने राज्य वापस चले गए। अब वे 1 मास के लिए अपने राज्य में रहने लगे और 1 मास के लिए जंगल में रहने लगे। यह देख सब लोग चिंतित थे। यह महाराज को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राज्यभार संभाल दिया। महाराज 1 मास के लिए पुरुष और 1 मास के लिए स्त्री रूप में जंगल में ही रहने लगे। मगर उनके साथ जो साथी आए थे, उनके शरीर की संरचना आधी पुरुषों वाली और आधी स्त्रियों वाली हो चुकी थी, जिसके कारण वे लोग किन्नर बन गए। तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे हुई समाज में तीसरे लिंग की उत्पत्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।